अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली जिद्दत। मैं हूं चौधरी हमाद। इस टाइम हम मौजूद हैं MDA स्कीम 1 जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में मौजूद है। आपको बताते चलें कि इस टाइम रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और रात के इस पहर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मलीर की कुछ गाड़ियां इस MDA स्कीम 1 में सेक्टर 2 के ज़रिए यहां पे एंटर हो रही थी। तो यहाँ के जो गार्ड्स हैं उन्होंने उनको रोका और उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें DC साहब ने ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे हम टेंट सिटी कायम करेंगे फॉर द फ्लड विक्टम्स, जो सैलाब मुतासरीन आ रहे हैं उनके लिए। तो उसके हवाले से हमारे पास हमारे पास इतला आई। हमें MDA के कुछ जो यहाँ के अलॉटीज़ हैं उन्होंने कॉल की, तो हम उनकी इतला पे यहाँ पहुँचे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर मसला हुआ है। तो आपको हम लोगों की ज़बानी सुनाएँगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या होना चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे MDA के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, इनकी रियल एस्टेट भी यहाँ पे मौजूद है और सियासी समाजी रहनुमा भी हैं, मलीर बार के मेंबर भी हैं और एडवोकेट अब्दुल कादिर शहर साहब, इनसे हम बात करेंगे। जी जनाब, ये अभी क्या हुआ है कुछ देर पहले? जनाब, ये जो इन्होंने प्लान किया है कि जो रेन मुतासरीन है उनको यहाँ टेंट सिटी बनाया जाए, क्योंकि ये वो हमारे मेहमान हैं। उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न झगड़ा है, न उनसे कोई उससे कोई रेन वालों से कोई हमारी हमदर्दी है पूरी। हम उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं हर तरह से। मगर ये लोगों के प्लाट है, ज़ाती प्लाट हैं और यहाँ कैसे टेंट सिटी बन सकती है जहाँ कोई यूटिलिटी नहीं है। ये उसके अलावा 50,000 एकड़ ज़मीन जो है फॉरेस्ट की है, वहाँ पानी भी की पूरी लाइनें उधर से आ रही हैं, बिजली भी वहाँ है। बंदों को वहाँ सेटल किया जाए। ये प्लाट तो लोगों अलाट ही नहीं लिया था कि हमारी किराए से जान छूट जाएगी, अपना घर बन जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। और ये कोई सिंध में जो हालात है उसे पता नहीं है कि ये 1-2 साल से खाली हो, पता नहीं। ऐसा वाक़या ये D ब्लॉक पोर्ट कासिम रज़ा के पीछे हुआ, जो अभी भी वहाँ जो फ्लड मुतासरीन बैठे हैं, वहाँ रेंजर्स उठाने आई, नहीं उठे। एक बंदा भी मर गया, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, वो नहीं उठे, अभी तक बैठे हैं। यानी कि जो लास्ट टाइम 2010 में जो सैलाब आया था, वो लोग आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं D ब्लॉक में और वो लोगों के प्लाटों पे है। सोसाइटी एम्प्लॉय सोसाइटी पोर्ट कासिम की, उनकी ब्लॉक D है जो रज़ाकात के पीछे है, वो 300 गज के प्लाट है, वहाँ बैठे। वहाँ 4 दफ़ा रेंजर्स पोर्ट कासिम सिक्योरिटी गई, नहीं उठे, एक बंदा भी कत्ल हुआ। तो बड़े वाक़यात होते हैं। हम कहते हैं ऐसे ना हो, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको इज़्ज़त के साथ बिठाएं। जो फॉरेस्ट की सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है उनको वहाँ बिठाया जाए। ये लोगों के ज़ाती प्लाट हैं, जिसकी ज़ाती मिल्कियत होती है वो उसका मालिक है, उसकी इजाज़त सवा नहीं हो सकता कुछ भी। जी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि इसी के साथ जो है वो फॉरेस्ट की हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है। अगर टेंट सिटी बनानी बहुत ज़रूरी है और डेफिनेटली, क्योंकि जो बेचारे अगर जो फ्लड विक्टम्स आ रहे हैं उनको ज़ाहिर है कि कोई जगह तो रहने के लिए देनी है। तो इन्होंने तजवीज़ दी है कि यहाँ पे इसके साथ ही आगे फॉरेस्ट की हज़ारों एकड़ ज़मीन अराज़ी जो है वो बिल्कुल फ्री पड़ी है, वहाँ पर टेंट सिटी कायम की जाए। हम बात करेंगे, मुबशिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक और यहाँ के एक रियल्टर एसोसिएशन के एक रहनुमा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहना आपका? जी, ये जो अभी कादिर भाई ने बात की है, फॉरेस्ट वालों की जो ज़मीन है वहाँ पे यूटिलिटीज़ इनके लिए अवेलेबल हैं। इस बंजर ज़मीन पे ना तो पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है। रही बात सैलाब ज़दगान के लिए गुलशन हदीद मलीर ने जितना ताउन किया है शायद ही किसी ने इतना किया हो, क्योंकि यहाँ से ट्रक के ट्रक हमने लोड करके इंटीरियर सिंध भेजे हैं और उनके घरों तक हमने पहुँचाए हैं। हम पिछले 1.5-2 हफ्तों से इसी वर्किंग पे लगे हुए हैं। अब रही बात MDA पे, ये MDA पे जो फ्लड विक्टम्स हैं वो तो यहाँ उनकी रहनुमाई नहीं है, वो तो अब तक यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। तो इन लोगों के बकौल ये एक किस्म का प्रोपेगेंडा है जिसको हम भरपूर तरीके से रेस करके रोकेंगे और अल्लाह खैर करे। MDA के लोग जाग रहे हैं। इस टाइम आपके सामने यहाँ सारे मौजूद हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के अलॉटीज़ हैं, जिससे आपने बात करनी है इन सब के यहाँ पे प्लॉट हैं और इंशाअल्लाह ताला हमसे जितना हो सकेगा हम रेस करेंगे। शुक्रिया जी। दोस्तों, मैं आपको एक और यहाँ पे हमारे शाहिद उमरानी मौजूद हैं, ये सदर मदारा भी हैं और यहाँ पे एक एसोसिएशन है जो MDA के लिए काम करती है, MDA रियल्टर एसोसिएशन। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे इनका क्या स्टैंस है और मदारा इस पर क्या स्टैंस रखती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों ने देखा कि जैसा कि ये DC साहब ने जो एक घिनौनी हरकत की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि आज से पहले जिस तरह कादिर भाई ने बोला कि 2010 में जिस तरह के लोग अभी तक कब्ज़ा करके बैठे हैं, अच्छा ये सिर्फ़ उनके लिए जगह नहीं दी जा रही, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक क्या कहेंगे कि एक गैंग जो है वो काम कर रहा है, जो यहाँ कब्ज़ा लैंड ग्रिपर जो होते हैं
इस टाइप के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों के शक व शुबात पहले से थे, मगर आज जिस तरह का ये हरकत की गई है और यहाँ ये हालांकि प्रॉपर्टी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, एमडीए की भी प्रॉपर्टी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, एमडीए ज़रूर लुक आफ्टर कर रहा है, मगर एमडीए ने ये प्रॉपर्टी पब्लिक को सेल आउट कर दी है और यहाँ पर जो है वो ये पब्लिक के अपने मसाइल हैं। वैसे ही इधर मसाइल चल रहे हैं, हमने इतने एहतजाज किए हुए हैं, जो हमारे मसले हल नहीं हो रहे, उल्टे और जो है इंतज़ामिया हमारे ऊपर मसाइल के अंबार लगा रही है। तो हम तमाम रियल्टर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इसका एहतजाज भी करते हैं। और अभी हम इलाटी बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त रात के टाइम में सारे लोग पहुँच रहे हैं। आस्ता जैसे हमें पता लगा हम सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और मज़ीद लोग। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे मैं क्योंकि डेफिनेटली आवाम भी सुनना चाहेगी, वो ये कि जैसे यहाँ पे कोई प्लानिंग हो रही है तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने, आप लोग यहाँ के रिस्पॉन्सिबल्स हैं, यहाँ के जो है वो सियासी जो तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं, आप लोग उनके लीडर्स हैं, तो आप लोगों से किसी ने रब्ता नहीं किया कि जी आपके इलाके में हम ये काम करना चाहते हैं तो आपकी सपोर्ट के साथ करना चाहते हैं? तो इस हवाले से आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, एतमाद में हमें क्यों लेंगे, ना तो अभी तक लिया है वाकई। और जैसे कि कादिर भाई ने बताया कि इतनी बड़ी फॉरेस्ट की एक ज़मीन पड़ी हुई है हज़ारों एकड़ में, वहाँ आप चले जाएँ, अगर इतने ही सिंसियर हैं तो आप वहाँ जाके आबाद करें। वो हमारे भाई हैं। मेरा अपना गांव पूरा तबाह बर्बाद हुआ है, वहाँ के लोग यहाँ हैं, हमने उनको घर यहाँ किराए पे लेके दिए हुए हैं। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप इसको जो है कब्ज़ा कर ले। ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एमडीए की अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है। लिंक रोड की इतनी सारी ज़मीन वहाँ खाली है, वहाँ चले जाएँ। तो हम इस वक्त अभी मौजूद हैं और पूरी रात इंशाल्लाह यहाँ मौजूद रहेंगे, कल भी रहेंगे। हम ये बिल्कुल काम नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपने सुना कि एमडीए के जो अलाटीज़ हैं, यहाँ पे जो इदारे काम कर रहे हैं, जो तंजीमें हैं, उनका शदीद गम व गुस्सा देखने को आ रहा है। और उनका कहना ये है कि पूरे कराची के अंदर हज़ारों एकड़ अराज़ी ऐसी है जो अभी भी गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट को चाहिए कि टेंट सिटी या जो भी सैलाब ज़दगान के हवाले से जो जगह है, वो गवर्नमेंट अपनी जो हुकूमत की ज़मीन है वो उन लोगों को दे, उसमें उनको जगह फराहम करे, ना कि किसी के प्लाट पे, किसी के घर पे उनको बिठाए। ताकि 2010 के हवाले से यहाँ पे लोगों ने बात की कि यहाँ पे उस वक्त जो लोग आए थे वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो जिन जगहों पे उनको टेंट सिटी कायम की गई थी उस पर कब्ज़ा आ गया। आपको मैं इस पे डिटेल बताता चलूँ कि रात के इस पहर यहाँ पे जो मशीनरी आई थी, यहाँ पे जब लोग सारे इकट्ठे हुए तो वो मशीनरी चली गई। यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ कि वो रात के इस पहर क्यों आई, और अगर ये सारे लोग आए तो इनको देख के वो चली क्यों गई। इसका सवाल हम कोशिश करेंगे कल डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से लें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे रात के ये समा है कि अलाटीज़, मेरा भी यहाँ प्लॉट है सेक्टर 2 में, जैसे कि मुझे पता चला कि यहाँ पर कोई मशीनरी आई है, कोई टेंट सिटी के नाम पे हमारे प्लाट में सेक्टर 2 में बनने जा रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी ज़ाती मलकियत है, ये गवर्नमेंट की अपनी मलकियत नहीं है। क्योंकि रात के सपहर कोई डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची की कोई मशीनरी आई हुई थी, कोई डीसी के बंदे भी आए हुए, डीसी साहब, डीसी मलीर के, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एमडीए प्राइवेट गवर्नमेंट की वो नहीं है ज़मीन, इसमें प्राइवेट लोगों को प्लॉट दे चुके हैं ये लोग। और इधर बहुत सारी ज़मीन आसपास ज़िला मलीर में खाली पड़ी हुई है, पीछे बेले काती की पड़ी हुई है, गगर साइड पर और भी ज़मीनें पड़ी है, वहाँ पर जाके दे सिटी। तो बराए मेहरबानी ये एमडीए स्कीम 1 के अंदर कब्ज़ा माफिया इस आड़ में एक्टिव हो जाएगा। ये भी शाह लतीफ़ दूसरा हमारे लिए बनाने जा रहे हैं। ये मेहरबानी करके ये एमडीए स्कीम 1 को तबाह व बर्बादी से बचाएँ, खुदारा इसको शाह लतीफ़ ना बनाएँ। ये एमडीए स्कीम 1 साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी, इसमें कोई डबलिंग, कोई डुप्लिकेट नहीं है। इस चक्कर में यहाँ पर जो 2 नंबर लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो इधर कब्ज़ा करेंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार है? कल को गवर्नमेंट छुड़वा के देगी हमें। तो गवर्नमेंट का इदारा बाद में करता तो है, पहल तो करता है, बाद में आखिर तक नहीं लेके जाता हम लोगों को। ना मंजूर। मेरा यहाँ पर बड़ी मुशक्क़त से हमने प्लाट लिया और वो आज हमें पता चला कि भाई फ़ोन आने शुरू हो गए कि जी मैसेज में हमें मिलने शुरू हो गए कि जी एमडीए स्कीम 1 में कोई सरकारी मशीनरी यहाँ पर कब्ज़ा कराने जा रही है। हम पहुँचे तो देखा तो वो खड़ी हुई थी गाड़ियाँ। तो फिर हम लोग सारे इकट्ठे हुए तो पूछा वाला, तो बोले कि जी डीसी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के एमपीएस से आ रहे हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये मलकियत गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये आवाम को दे दी है, इसमें बिल्कुल जगह भी नहीं है। आप बेले खाती की तरफ इनको लेके जाएं, कोई और लेके जाएं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, पीछे जो कोरोना के नाम पे 80 एकड़ ज़मीन दी थी उस उधर बेच दें इनको।
खुदारा इस स्कीम को आप लोग आबादी की तरफ ले जाएं, मेहरबानी करें। मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर की काबीना को, DG MDA को, मैं तमाम को बोलता हूँ कि खुदारा इसको पानी बिजली दें ताकि लोग इधर आबाद हो सकें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं MDA स्कीम 1 के गेट पे। हम इस वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं कि हमें पता चला कि सिंध गवर्नमेंट यहाँ कब्ज़ा कराने जा रही है। पहले इनको मौका नहीं मिला था, अब सैलाब ज़िदगान की आड़ में इनको मौका मिला है। कोई सैलाब ज़िदगान यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, सही है। ये अपनी मदद सिंध गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लैंड माफिया है जो भी हैं उनको लेके यहाँ पर आए हैं, यहाँ सर्वे कराया है और यहाँ कब्ज़ा करवाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले तो ना आपने हमें बिजली दी है, ना पानी दी है, ना गैस दिया है। पैसे हमने सारे भरे हुए हैं तमाम तरह अलाटीज़ ने, और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम तरह अलाटीज़ से वो यहाँ पहुँचें, और काफ़ी तादाद में अलाटीज़ पहुँच भी चुके हैं। हमें रात को यहाँ रहना पड़ा, सोना पड़ा तो सोएंगे, और वसी तादाद हो गई। हम नेशनल हाईवे ब्लॉक करके यहाँ बैठ जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जी बहुत शुक्रिया। रही मैं MDA स्कीम 1 में मेरा प्लाट है, अलाटी हूँ। मेरे वालिद साहब के नाम पे निकला था 1997 में, और उन दिनों से लेकर अब तक हम उसकी रखवाली करते आ रहे हैं। एक एक रुपया जोड़ के हमने प्लाट परचेज़ किया था, जिसकी ना कोई वैल्यू है, ना कुछ बढ़ रही है। ये ना हमें MDA वाले पानी बिजली दे रहे हैं, ना कुछ ना क्या। आगे से सिंध गवर्नमेंट ने सैलाब मुतासरीन का जो है ना वो बहाना बनाकर इसके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम कराची के बेसिक रहने वाले हैं, तो हमें पता है जिस तरह इन्होंने शाह लतीफ़ में कब्ज़े करवाए, उसके बाद बिन कासिम टाउन में कब्ज़े करवाए, इन्होंने गुलशन बेनज़ीर का एक D सेक्टर पूरा कब्ज़ा करवा दिया, जो कि अलाटी अभी तक नहीं जा रहे। वो जो अलाटियों को अभी तक वो फाइलें नहीं मिली, प्लाट नहीं मिल रहे, कब्ज़े में है, कोर्ट ने स्टे दिए हुए हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पर हमारे अपने प्लाट है, ना कि किसी के हमने इनके पैसे पे किए हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अगर चंद हज़ारों में दिए थे, मगर अभी उनकी वैल्यू लाखों में जा चुकी है। हमने वो लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मेहरबानी करके, इधर बहुत ज़मीनें पड़ी हुई हैं सिंध गवर्नमेंट के पास, जहाँ जाके ये टेंट सिटी कायम करें, जितनी उनको सहूलतें हैं। यहाँ पर तो पानी बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पानी बिजली है वहाँ पर रखें उनको। एक मसाइल से सिर्फ क्या है कि ये सियासी लोग ये सारे के सारे पहले ये अलाटियों को, इनको सैलाब ज़दगान को लाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर देंगे, और इनका कोई मकसद नहीं है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो अमला आया था DC मलीर की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मलीर की गाड़ियाँ आई थी, उनका ये कहना था, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि DG MDA ने और MDA ने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, और इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो फिर जब हमने उनसे सवाल किया कि अगर आपको परमिशन नहीं मिली थी तो आप इधर मशीनरी के साथ लेने के आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि DC साहब ने हमें बुलाया है और हमारी उनसे मीटिंग है, वहाँ पे मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, साजिद जोखियो भी आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी हैं, और MPA भी हैं यहाँ से। और उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ मीटिंग है, उसमें हम कोई दोबारा से जो है वो कोई डिसीजन लेंगे। तो हमारे साथ एक और यहाँ के अलाटी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादर असलम है और मैं यहाँ का अलाटी भी हूँ और यहाँ मैं काम करता हूँ। दुख की बात यह है कि हमें ये स्कीम इतनी पुरानी है, यहाँ पर जो सहूलियात, बुनियादी सहूलियात देनी फराहम करनी चाहिए, सब पैसे ले जा चुके हैं हमसे, लेकिन हमें वो सहूलियात नहीं दी जा रही। हमने बार बार एहतजाज किया, हमें वो सहूलियात नहीं दी गई। अब आकर यहाँ पर सैलाब मुतासरीन के नाम पर यहाँ पर कब्ज़ा माफिया बिठाया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन हमारे भाई हैं, हम गुलशन हदीद में रहते हैं, हम उनको वहाँ पर हमने जगह भी दी है, हम जो उनकी हेल्प कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन सैलाब मुतासरीन के नाम पर यहाँ पर MDA के अंदर कब्ज़ा माफिया बिठाना ये नाजायज़ है। ये प्लॉट आप लोग 2 लोगों को दे चुके हैं, ये लोग ख़रीद चुके हैं, इनकी पेमेंट कर चुके हैं आपको। आप किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप जाके किसी को बिठा सकते हैं बगैर पब्लिक प्रॉपर्टी से उनसे पूछे हुए कि जो अलॉटीज़ है उनसे पहले पूछेंगे, यार हम बंदे बिठा रहे हैं यहाँ कुछ अर्से के लिए, आपको तराज तो नहीं है, लेकिन आप बगैर किसी से पूछे अपनी मर्ज़ी, आप सिर्फ हुकूमत बस यहाँ पर जगह देखी नहीं, यहाँ पर ला के सबको इन्होंने बिठा दिया कि यहाँ बिठा देते हैं। हम लोग आए, हमारी फुटेज है हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ खड़ी हुई थी, हम आए तो वो चले गए यहाँ से, लेकिन हम चले जाएंगे कल दोबारा, परसों दोबारा। हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, हम एहतजाज करते हैं इस बात पे, और हम यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब हमारे प्लॉट है यहाँ पर, हमारी कमाई लगी हुई है यहाँ पर, हमें उसका दुख है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो कराची वाले जो कि शब और रोज़ मसरूफ़ थे खिदमत खल्क में, न सिर्फ ये है कि कराची के अंदर बल्कि अंदरूनी सिंध तक वो गए और जगह जगह पहुंच के उन्होंने इंसानियत की आला मिसालें कायम की। आज उनकी ज़मीनें ख़तरे में हैं, और देखना ये हम इस हवाले से इंशाल्लाह कल जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है उससे भी हम बात करेंगे, वो यहाँ पे लेने के आए थे। जी नाज़रीन, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मदारा मौजूद हैं, ये भी
सिटी साइड से डायरेक्टली जो है इनको पता चला तो यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे हम बात करेंगे। और इनकी कॉल पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो इकट्ठा हो चुका है। आपको बताते चलें कि सैकड़ों लोग इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या मैसेज है, गवर्नमेंट को क्या मैसेज है और अलाटीज़ को क्या मैसेज है। जी क्या कहेंगे? आसान को जैसे कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन तमाम दोस्तों का जो इस टाइम पूरी कराची से यहाँ पे मौजूद हैं। रात का मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो रहा है और आने की वजह सिर्फ ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे एक मुदाखला किया जो ये MDA स्कीम 1 के अंदर ये अलाटीज़ के प्लॉट हैं। ये अलाटीज़ के प्लॉट हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तामीरात हो रही है और गुज़श्ता चंद दिनों से सैलाब ज़दगान की आड़ में जो हमारे भाई सैलाब ज़दगान से यहाँ आए हुए हैं उनकी आड़ लेके लैंड ग्रैब पर यहाँ पे इस स्कीम में कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। इनको पहले भी इदारे के साथ खड़े होके हमने पहले भी हटाया और वो मूव हो गए, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन ये यहाँ पे आ जाते हैं। वो हम सैलाब ज़दगान हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी आड़ में जो लैंड ग्रैब पर हैं वो आके इसके जो ब्लॉक्स हैं, VIP ब्लॉक्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम भी यहाँ पे जमा होने की वजह ये थी कि 1 घंटे पहले हमें इत्तला मिली कि यहाँ पे सरकारी नंबर प्लेटों की कुछ गाड़ियाँ, एक्सीवेटर और वो पहुँची हैं और वो यहाँ से इन होने की कोशिश कर रही थी। पूछने पे कोई किसी ने अपना तारुफ नहीं दिया, बल्कि जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं, हमारे भाई दोस्त अहबाब यहाँ पे पहुँचना शुरू हुए हैं, वो सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से मूव हो गई। हम इदारे से और सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ जंगलात की बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, लिंक रोड के दूसरी तरफ काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है। ये अलाटीज़ के प्लॉट हैं, ये लोगों के प्लॉट्स हैं जहाँ पे वो आबादकारी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर सैलाब ज़दगान को वाकई में अगर वो रियलिटी पे हैं तो वो तो कहीं और उधर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कौन लोग हैं तो इनको रोका जाए इदारे से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी कि ये मोहतरमा बीबी शहीद की अलाटीज़ को एक गरीब वो सोसाइटी है, गरीब लोगों को मोहतरमा ने ये प्लॉट जो है ये बैलेटिंग पे दिए गए थे इंस्टॉलमेंट की सूरत में। हम तो अभी इदारे से और चीज़ों पे लड़ रहे हैं कि भाई बिजली दी जाए, पानी दी जाए, आबादकारी तेज़ी से चल रही है। उस टाइम जब इसके अंदर ये सारी मामलात किसी तरफ लगने को जा रहे हैं तो एकदम से एक नया वो आ जाता है कि इस पे 12 कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। तो हम DG साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि इदारा एक्टिव हो, यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और अगर ऐसा नहीं करते तो हम एहतजाज करेंगे और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे यहाँ पे और यहाँ मुस्तकिल बैठेंगे। हम हाईवे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये गरीब लोगों की एक जगह है जिसको मोहतरमा शहीद ने लोगों को बैलेटिंग करके दिलवाई गई थी। अब उस पे जो घनौनी साजिश चल रही है इस पे कब्ज़े की, उसको नाकाम बनाने की जो सूरत हाल हो सकती है, हम हर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि ये कोशिश को नाकाम बनाएं। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जबकि सैलाब को गुजरे हुए भी 2-3 दिन हो चुके हैं और सैलाब ज़दगान के आने का सिलसिला भी बंद हो चुका है और जो सैलाब ज़दगान गुज़िश्ता महीने आए उन सब की जगहें मुख्तस कर दी जा चुकी हैं। ऐसे में यहाँ पे कोई भी इस पूरी पट्टी में 10 किलोमीटर के दायरे में हमें कोई सैलाब ज़दगान नज़र नहीं आ रहे। जहाँ जहाँ पे आए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वहाँ भी हम गए हैं, उनकी इमदाद का एक बहुत बड़ा सिलसिला यहाँ के लोगों की तरफ से जारी है। इस सूरत हाल में सब कुछ जहाँ पे इख्तिताम को पहुँचने वाला है, इस मौका पर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों के प्लॉट्स मौजूद हैं और लोगों के प्लॉट्स के ऊपर एक नई स्कीम को, एक नई जो है वो एक टेंट स्कीम को या टेंट सिटी को कायम करना, इसकी जो मंतक है वो मुझे तो समझ नहीं आती। हम इंशाअल्लाह ताला इदारे के लोगों से बात करके उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।